भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। उनके गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। नर और नारायण विष्णु जी के 24वें अवतार थे। जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में बढ़ती गई। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रीवन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नामक दो पहाड़ भी स्थित हैं। नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं श्राप के भय से थर थर कांपने लगे। उनकी दशा देखकर नर और नारायण ने कहा, तुम लोग मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के माध्यम से एक अद्भुत लीला प्रकट की। सभी देवताओं ने देखा कि नर और नारायण की सेवा में सुंदर सुंदर नारियां हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन सुंदर स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा को मानते हुए कामदेव ने अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिससे देवराज इंद्रचकित और भयभीत हो गए। इंद्र को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। नर और नारायण ने शिव जी का दर्शन पाने के लिए बहुत गहरी तपस्या की। वे बिना कुछ खाए पिए दिन रात भोलेनाथ की पूजा करते रहे। बहुत समय बाद शिव जी ने खुश होकर नर नारायण को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने कहा, प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि आप इस स्थान में पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा रहें और इस जगह पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। तब से शिव जी लिंग रूप में केदारनाथ में विराजित हैं। इसके आसपास के मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया था।